असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों देश में हिजाब का मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है कि इसके आगे बाकी सभी मुद्दे बौने नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देश में सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है और अब बस आखिरी लड़ाई सिर्फ हिजाब की बची है। बड़ी हैरानी की बात है कि देश की राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि अब देश की बड़ी पार्टियां देश हित और जनता के मुद्दों को छोड़कर हिजाब, धर्म और हिंदू राष्ट्र पर भिड़ रही हैं। एक पक्ष कह रहा है कि वो दिन आएगा जब हिजाब पहनने वाली इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, तो वहीं दूसरा पक्ष इसके जवाब में कहता है प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, मेयर तक नहीं बनने देंगे क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है। अब आप बताइए, ऐसे बयानों पर क्या कहा जाए? क्या इस देश का भविष्य अब हिजाब पर बहस से तय होगा या देश में लड़ाई इस बात पर होगी कि इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू होना चाहिए या मुसलमान, सिख या ईसाई? ये देश संविधान से चलेगा या फिर ऐसे भाषणों से? पहले ओवैसी का ये पूरा भाषण सुनिए जो उन्होंने महाराष्ट्र के सोलापुर में एक जनसभा के दौरान दिया। फिर आपको बताएंगे इस पर बीजेपी कैसे भड़क उठी और उसने आग में घी डालने का काम किया। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। आज आप देखिए सोलापुर में पेट्रोल 104 रुपये में मिलता है। दरअसल हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक आयुष महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा था जो बेहद गलत था। मुख्यमंत्री के पद पर बैठे किसी व्यक्ति को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। बड़े नेताओं से लेकर दिग्गज हस्तियों तक ने इसका विरोध किया और इसे गलत बताया। हालांकि कुछ नेताओं ने इसका समर्थन भी किया, जिसके बाद ये विवाद इतना बड़ा हो गया कि अब तक इस विवाद की आग ठंडी नहीं हुई। अब हाल ही में ओवैसी ने सोलापुर में एक भाषण के दौरान ये कह दिया कि मेरा ख्वाब है कि एक दिन आएगा जब इस देश की प्रधानमंत्री एक हिजाब पहनने वाली लड़की बनेगी। शायद उस वक्त हम नहीं रहेंगे और हमारी हड्डियां भी जमीन में मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा जरूर होगा जब हिजाब वाली बेटी प्रधानमंत्री होगी। अब इस भाषण के बाद महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी के नेता नीतीश राणे भड़क उठे और उन्होंने इस मुद्दे को और भड़काते हुए कहा, ओवैसी हिंदू राष्ट्र में ऐसे बयान नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि भारत में 90% हिंदू हैं। हिजाब पहनने वाली महिला का प्रधानमंत्री बनना तो छोड़िए, मुंबई की मेयर तक नहीं बनने देंगे। जिसको बनना है वो इस्लामाबाद और कराची चला जाए, इधर कोई जगह नहीं। नीतीश राणे ने कहा कि जो लोग ऐसे पदों पर बैठना चाहते हैं उन्हें अपने इस्लामिक देशों में जाना चाहिए। हम बुर्के वाली और हिजाब पहनने वाले के साथ ओवैसी को भी बैठाएंगे और यहां से भगा देंगे। वो ओवैसी ने ऐसे कोई भी सपने देखे तो उसको उसके पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा के पास भेजने की सारी तैयारी हमारी है। उसने अगर वापस ऐसे हिम्मत की तो उसको महाराष्ट्र के भूमि पे हम लोग पैर रखने देंगे नहीं, हिंदू राष्ट्र में पैर रखने देंगे नहीं, इतना उसको समझ लेना चाहिए। अब इस बयान को कैसे लिया जाए? क्या ये बयान देश के चैन अमन को बढ़ावा देने वाले हैं या ये देश के सुकून को छीनने और मजहबी दीवार खड़े करने वाले हैं?
देश की बड़ी पार्टियों के इस तरह के बयान का असर न सिर्फ रैलियों तक सीमित रहता है, बल्कि उस देश की जनता के दिमाग में भी घर करता है, जिन्हें कायदे से पार्टी और नेताओं से ये सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या आपने देश के भविष्य की मजबूत नींव के लिए कुछ किया, और जिस वोट से आपको जनता ने जो कुर्सी सौंपी, आपने उस कुर्सी का इस्तेमाल कैसे किया। क्या जमीनी स्तर पर आम इंसान की जरूरतों, उनकी परेशानियों या उनकी समस्याओं को समझा गया, या फिर हिंदू मुसलमानों के बीच बहस में वो सब खत्म हो गया जिसकी आस में आम इंसान अपने नेता, विधायक, सांसद और प्रधानमंत्री को चुनता है। ओवैसी का कहना है कि कई पार्टियां मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रही हैं। जो लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, उनका अंत होगा जब प्यार आम हो जाएगा। तब इन्हें एहसास होगा कि उनके लोगों के दिमाग में कैसे जहर घोला गया। लेकिन ओवैसी को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि क्यों वो सिर्फ अपने मजहब तक सीमित रह जाते हैं। क्यों ये नहीं कहते कि इस देश का प्रधानमंत्री कोई ऐसा शख्स बने जो बाबा साहिब के बनाए संविधान से चले, देश के हर तबके, हर धर्म के लोगों को साथ लेकर चले। चंद वोटों के लिए उन्हें धर्म के नाम पर भड़काने के बजाय इस बात का एहसास दिलाए कि इंसानियत और प्यार से बड़ा कोई धर्म नहीं। अब आप बताइए कि इस पर आपकी क्या राय है। क्या इस देश का प्रधानमंत्री धार्मिक मजहब की पहचान के तौर पर होना चाहिए, या एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो इस देश में इंसानियत, प्यार, मोहब्बत और हर धर्म को साथ लेकर चलने वाला हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।